Disclaimer: the following video does not contain any real firearms, scenes of violence, or animal cruelty. All guns shown are CO2 air guns which use compressed air. No live ammunition has been used and all scenes are shot in a safe and controlled environment. नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आपको ये नया यूट्यूब स्टूडियो सेटअप अच्छा लगा। आज हम एक CO2 एयर पिस्टल का रिव्यू करने वाले हैं और वो है एयर वेंचुरी के बनाया गया हेलरेजर P92 एयर पिस्टल। इस पिस्टल को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और YouTube कमेंट में भी मैं उस लिंक को पिन कर दूंगा और आप एक फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई आर्म्स लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रूफ ऑफ आईडी जैसे आधार आईडी लगेगा। अगर आप वेबसाइट पे बुक कर रहे हैं या फ़ोन पे बात करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो एयर पिस्टल यही है, मैं आपको बॉक्स भी अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, क्लोजअप सभी दिखाऊंगा। मैं आपको जस्ट अभी एक क्विक यहाँ पे दिखाता हूँ पिस्टल कैसा दिखता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टल का जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब ये इतना अच्छा बनाया गया है। फुल मेटल बॉडी कंस्ट्रक्शन है इस एयर पिस्टल का, मतलब सारे एंगल से बिल्कुल असली बेरेटा 92 या बेरेटा M9 की तरह दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्स की बात करें तो पिकेटिनी रेल दिया गया है टू अटैच लाइट्स लेजर्स अगर आप करना चाहते हैं वो। फुल मेटल बॉडी कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मैनुअल सेफ्टी, सारे पार्ट्स ऑपरेशनल है लाइक अ रियल गन। इसका असली जो वर्जन है 9mm फायर आर्म, उसका भी मैंने एक शूटिंग रिव्यू किया था बहुत दिन पहले। उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, आप बाद में क्लिक करके उसका रिव्यू और शूटिंग वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैगजीन रिलीज करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर दबाएंगे तो मैगजीन बाहर आ जाता है। यहाँ पर BB को लोड किया जाता है और यहाँ पर भी CO2 सिलेंडर को लगाया जाता है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो सब कैसे किया जाता है। अभी के लिए मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। और मैनुअल सेफ्टी को ऑफ करने के लिए आपको इस तरफ पुश करना पड़ेगा लेवर को। अब ये जो रेड डॉट आ गया, इसका मतलब है एयर पिस्टल इज रेडी टू फायर। तो यहाँ पे जो एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, हैमर भी असली पिस्टल की तरह कॉक होता है। ये देखिए, डबल एक्शन सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल फील जो है आपको वहां पे मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे ड्राई फायर करके दिखाता हूँ, चिंता मत कीजिए, पिस्टल अनलोडेड है। जस्ट सुनिए कितना क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है, बहुत ही अच्छा फील है, बिल्कुल रियल पिस्टल की तरह है। मैंने तो असली इसका वर्जन चलाया है तो मुझे पता है इसका जो वजन है, फील है, बहुत ही रियलिस्टिक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप हैमर कॉक करने के बाद इसको नहीं चलाना चाहते और सेफली हैमर को बैक जो डबल एक्शन पोजीशन में लाना चाहते हैं तो ये इसमें डीकॉकर भी है। तो अगर आप इसको पुल डाउन करेंगे, ये देखिए डीकॉक हो जाता है, तो डीकॉक भी हो जाता है। यहाँ पे जो सारे पार्ट्स, मेटल साइड्स, 3 डॉट वाइट साइड्स दिए गए असली पिस्टल की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप जब दिखाऊंगा आप और भी अच्छी तरह समझेंगे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका ब्लो बैक ऑपरेशन है, मतलब असली पिस्टल की तरह हर राउंड चलने के बाद स्लाइड पीछे की तरफ आता है और फिर वापस आता है। मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देता हूँ पिस्टल कैसे काम करता है, फिर उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि आप वही देखना चाहते हैं कि साइकिल कैसा होता है CO2 सिलेंडर डालने के बाद। तो मैंने एक CO2 सिलेंडर इसके अंदर डाल दिया है। तो आप मैनुअल सेफ्टी को ऑफ करने के लिए आइदर आप इस तरफ से या इस तरफ से मैनुअल सेफ्टी को ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको इस तरफ कर दिया, अब यहाँ पे रेड डॉट आ गया, अब ये चलाने के लिए तैयार है। तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, एक चीज बता देता हूँ, पिस्टल अनलोडेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई BB नहीं अंदर दिया गया है, सिर्फ CO2 सिलेंडर दिया गया है। तो जब ये चलेगा कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सामने कुछ नहीं है तो मैं सेफ डायरेक्शन में ही फायर कर रहा हूँ। पहली बार एक शॉट चला के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अब लॉक हो गया स्लाइड, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा चलता है पिस्टल से। निवेदन है या आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो डालिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन क्लिक कीजिए और ऑल सिलेक्ट कीजिए टू रिसीव नोटिफिकेशंस अबाउट न्यू वीडियोस। तो ये CO2 एयर पिस्टल इस बॉक्स में आता है। आप देख सकते हैं लिखा गया यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम एयर वेंचुरी। ये हेलरेजर एक ब्रांड ऑफ CO2 एयर हैंड गन्स एंड एयर राइफल्स है। बाद में एक एयर राइफल का भी रिव्यू करूँगा हेलरेजर से। यहाँ पे देख सकते हैं P92 जो मॉडल नंबर है।
315 फीट पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है जिस स्पीड से बीबी निकलता है, और इसका कैलिबर है .177, और जैसे मैंने कहा CO2 बीबी पिस्टल। तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, लिखा गया है फुल ब्लोबैक ऑपरेशन, फुल मेटल बॉडी कंस्ट्रक्शन, 18 राउंड आता है बीबी के अंदर, 12 ग्राम CO2 सिलेंडर के साथ चलता है, और जैसे मैंने कहा कैलिबर, जिसको ऑल्सो 4.5 mm बीबी भी कहा जाता है। तो बॉक्स के साइड पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट और कुछ ब्रांडिंग स्पेसिफिकेशंस दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एयरवेंचुरी कंपनी क्लीवलैंड ओहायो में बेस्ड एक कंपनी है अमेरिकन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर पीछे आपको भी दिखा देता हूँ स्पेसिफिकेशंस, अगर आप देखना चाहें तो सारे पार्ट्स क्या क्या है वहाँ पे मार्क किया गया है। बॉक्स खोलने के बाद आपको पहला चीज़ जो दिखाई देगा वो है आपका यूज़र मैनुअल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ये थोड़ा पढ़िए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कैसे लोड किया जाता है पिस्टल को सेफली, कैसे सारे चीज़ मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, कैसे मैगज़ीन बाहर करके उसके अंदर CO2 सिलेंडर को लगाया जाता है, कैसे वो मैगज़ीन के अंदर बीबी डाला जाता है। ये सब ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ये ठीक से नहीं करेंगे तो आप डैमेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पूरा बुकलेट पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा पिस्टल आता है। ये पिस्टल एक प्लास्टिक के अंदर आएगा इस तरह। तो प्लास्टिक से बाहर निकालने के बाद जैसे मैंने ऑलरेडी दिखाया, पिस्टल को थोड़ा साइड में रखते हैं पिस्टल को, और बॉक्स में और क्या क्या आता है वो देखते हैं। आपको दो चीज़ मिलेगा, एक है ये चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है एलन रेंच या एलन स्क्रू लोग जिसे कहते हैं, बट ये एलन रेंच को आपको लगेगा CO2 सिलेंडर डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत सावधानी से रखिएगा। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे बीबी पैलेट्स का छोटा सा पैकेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसा दिखता है, .177 या 4.5 mm। बाहर का जो आउटर कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगा जो कुरियर कंपनी डिलीवर करेगा, उस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे CO2 सिलेंडर 12 ग्राम का मिलेगा, जैसे ऐसा दिखता है CO2 सिलेंडर। उसके साथ आपको मिलेगा सिंथेटिक गन ऑयल या सिलिकॉन गन ऑयल जैसे लोग कहते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह, और आपको बीबी पैलेट्स का यहाँ पे बॉटल मिलेगा। तो ये 3 चीज़ आपको फ्री कंपनी से दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैगज़ीन रिलीज़ बटन दबाना पड़ेगा, फिर आपको मैगज़ीन बाहर आ जाएगा, फिर आपको वो एलन रेंच लेना पड़ेगा यहाँ से, जैसे ऐसा करना पड़ेगा इस तरह मैच करके, फिर आपको इसको घुमाना पड़ेगा। तो जैसे आप घुमाएंगे इसको काउंटर क्लॉकवाइज, ये धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये मेटल जो पीस है, कैप मेटल सर्कुलर जो पीस है यहाँ पे, तो बाहर आ गया। तो अब आप इसको हटाइए साइड पे। अब आपको कैसे गन ऑयल लगाना पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो गोल्डन पीस आपको दिख रहा है सेंटर पे, उस पे 1 ड्रॉप गन ऑयल डालना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, जस्ट 1 ड्रॉप डालिए यहाँ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा शेक कर लीजिए, तो वो टिप के ऊपर ऑयल, अब लुब्रिकेशन वहाँ पे हो गया, आप देख सकते हैं। CO2 सिलेंडर के टिप के ऊपर भी आपको 1 ड्रॉप ऑयल डालना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। इस तरह आपको 1 ड्रॉप, जैसे थोड़ा सा, हाँ बस हो गया, 1 ड्रॉप यहाँ पर भी दिया गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, CO2 सिलेंडर को कभी भी झटके ड्रॉप मत कीजिए, बहुत सावधानी से इस तरफ साइडवेज करके ध्यान से अंदर डालिए। कभी भी इस तरह ड्रॉप मत कर दीजिएगा, ये डैमेज कर सकता है प्रोडक्ट को। तो ध्यान से आप साइड करके हम यहाँ पे अंदर रख देते हैं। फिर आपको ये टॉप पार्ट लेना पड़ेगा। ये जो फ्लैट साइड है, ये फ्लैट साइड इस साइड के साथ मैच करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जो होगा फ्लैट और फ्लैट रहेगा। फिर आपको यहाँ पे हाथ से इसको लगाना पड़ेगा। फिर लगाने के बाद आपको इसको स्क्रू ऑन करना शुरू करना पड़ेगा हाथ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलन रेंच को यूज मत कीजिए, पहले आप हाथ से इसको स्क्रू ऑन कीजिए। आपको बस लाइन अप करना पड़ेगा इस तरह, इसको इस एंगल से फ्लैट साइड के साथ, फिर हाथ से आपको इसको घुमाना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप, याद रखिए थोड़ा एंगल करके, मतलब फ्लैट नहीं रहेगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टल रहेगा, और ये फ्लैट साइड से शुरू करेंगे। फिर आप हाथ से इसको घुमाएंगे, घुमाइए, जितना हाथ से घुमा सकते घुमा लीजिए उसको। फिर एक पॉइंट के बाद आप हाथ से और नहीं घुमा सकेंगे, ठीक है। बट अभी भी बाकी है कुछ ग्रूव स्क्रू ऑन करना, तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको एलन रेंच को लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इसको, ठीक है। और बाकी का जो स्क्रू ऑन है आप क्लॉकवाइज इस तरह करते रहिए जब तक आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है। देखिए अब नहीं जा रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके इसको घुमाना पड़ेगा, जब तक आपको CO2 सिलेंडर का वो हिसिंग साउंड, मतलब एक का साउंड रिलीज होगा, CO2 जो निकल रहा है आपको सुनाई देगा। और जब आपको CO2 सिलेंडर से वो साउंड आना सुनाई देता है, तब आपको और भी जस्ट थोड़ा सा टाइटन करना पड़ेगा जब तक साउंड बंद हो जाता है। ये देखिए आपको सुनाई देगा,
ध्यान से सुनिए आवाज़ को। टाइट कर रहा हूँ और टाइट कर रहा हूँ। सुनाई दिया हिसिंग? अभी भी हिसिंग हो रहा है, इसलिए मैं और थोड़ा टाइट कर रहा हूँ। और बस इतना ही, ज़्यादा कभी टाइट मत कीजिए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। अब करने के बाद अब कान के पास इसको लाइए और सुनिए लीक हो रहा है कि नहीं। जब मुझे सुनाई दे रहा है अभी भी हल्का सा, बहुत ही हल्का सा लीक हो रहा है, इसलिए मैं इसको और जस्ट 3-4 डिग्री टाइटनिंग कर रहा हूँ। बस टाइटनिंग कर दिया मैंने। अब कान के पास रख के कोई भी हिसिंग साउंड मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। अब ये CO2 सिलेंडर लोड हो चुका है। अब इसके अंदर बीबी डालने के लिए, इस तरह का जो बीबी डाला जाता है, आपको यहाँ पे मैगजीन के ऊपर ये जो पीस दिख रहा है, आपको उसको नीचे लाना पड़ेगा। देखिए, आप शायद आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा पीस है, आपको इसको पकड़ के नीचे लाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? ये जो रिपीटर यहाँ पे जो है फॉलोअर, ये नीचे आ जाएगा इसके साथ, और इस तरह आपको इसको नीचे लाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने नेल कट किया कुछ दिन पहले, इसलिए मेरा ठीक से ग्रिप नहीं हो रहा है, बट बेसिकली आपको ये पीस को पूरा नीचे यहाँ तक लाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो जब आप इसको पूरा नीचे लाएंगे इस तरफ, और फिर लाने के बाद इस हाथ से पकड़ेंगे, और फिर बीबीज को एक एक करके यहाँ पे जो जगह है आप डालेंगे, एक एक करके। और कभी भी एक बार में मत छोड़ दीजिए, नहीं तो सब छट के निकल बाहर आ जाएगा। बाएं हाथ से पुल डाउन कीजिए इसको। मेरा नाखून काटे ये, इसलिए मतलब आज नहीं हो रहा है, बट पुल डाउन कीजिए इतना तक, फिर एक एक करके बीबी डालिए यहाँ पे, और धीरे धीरे इसको बाएं हाथ को थोड़ा रिलीज करते आपका हो जाएगा। जितना हो सके पहले कर दीजिएगा, 1 2 3 इस तरह करते 18 बीबी फिट हो जाएगा इसके अंदर। हो जाने के बाद आप फिर इसको यहाँ पे अंदर डाल देंगे, और फिर आप इसको यहाँ पे स्लाइड को रैक करेंगे एक बार, जिससे एक बीबी को लोड किया जाएगा। अब मतलब बीबी नहीं है इसलिए लॉक बैक हो गया, बट बेसिकली अगर आप करेंगे तो यहाँ पे करके आप पुल बैक करेंगे, ये लोड हो जाएगा एक राउंड। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ट्रिगर पुल करूंगा तो एयर पिस्टल चलेगा। मैं आपको एक बार टेस्ट करके सुनाता हूँ कैसा साउंड आता है, ये देखिए। और ये एक बहुत ही अच्छा परचेज होगा उन लोगों के लिए जो पैशनेट है फायर आर्म्स के बारे में, बट उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि इसके लिए आर्म्स लाइसेंस नहीं लगता। जैसे मैंने कहा, सिर्फ आपको एक प्रूफ ऑफ आईडी जैसे आधार लगेगा। तो इसका अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस वेबसाइट से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, और स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। तो अगर आप उस कंपनी जो ये सेल करते हैं, आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके व्यूज़ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।